एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सारे? तो वैसे आपको पता है आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? तो चलो देखते हैं क्या कवर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज के हम ये वीडियो में देखेंगे व्हाट आर डेटा टाइप्स इन जावा। सो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेटा टाइप्स एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या होता है। तो डेटा टाइप्स यानी कि अगर कोई आप डेटा इनपुट दे रहे हो, यानी कि कहीं पे रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो कोई वैल्यू, तो वो जो डेटा आपने स्टोर किया है वो कौन से टाइप का है। कोई है लड़का, ओके, फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। इन द सेम वे अगर हम लोग बोले कि वो डेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस डेटा का टाइप क्या है, वो डेटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो वैसे ही बहुत सारे डेटा के टाइप्स होते हैं जो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और उसे सीखना बहुत ही अनिवार्य है। ओके, तो चलो देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा एंड उसे यूज़ कैसे करते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें अभी हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखेंगे डेटा टाइप्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स होते हैं क्या है, जो डेटा दिया है उसका टाइप क्या है वो बताता है इसमें। यानी कि डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि प्रोवाइडेड डेटा जो है, जो स्टोर डेटा है, वो कौन से टाइप का है, राइट। तो बेसिकली जो डेटा टाइप है वो दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव। सिंपल सी बात है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव अगर नॉर्मली आपको मैं बता दूँ एकदम बेसिकली, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि वो डेटा टाइप्स जो आप, मैं या फिर कोई भी प्रोग्रामर नहीं बनाता, वो प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यानी कि हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, वो प्री डिफाइंड है, पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, और लेकिन उसका ही अपोजिट होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसमें क्या होता है, वो डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, वो हम बनाते हैं, यानी कि प्रोग्रामर बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए और अब एग्जांपल्स देख लो इनके। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं तो नॉर्मली बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ ये सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। और मैं आपको बता दूँ ये जो सारी जो नोट्स हैं मैं आपको जो दिखा रही हूँ, वो सारे नोट्स आपको हमारे फेसबुक के पेज पे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा कर्सर फिर से गायब हो गया, 1 सेकेंड, हाँ मिल गया, बार बार गायब हो जाता है। अब ये देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और इंक्लूड्स होता है बाइट्स, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर। और वही सेम स्टाइल में अगर देखा जाए तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी खाली क्या है, मतलब इनमें फ़र्क अपोजिट है। प्रिमिटिव जो है वो नॉन प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव क्या, मैं प्री डिफाइंड हूँ। नॉन प्रिमिटिव क्या बोलेगा, मैं प्री डिफाइंड नहीं हूँ, मैं यूज़र डिफाइंड हूँ। ठीक है, प्रिमिटिव के हमने देखा टाइप कौन से उसमें इंक्लूड होते हैं, वैसे ही नॉन प्रिमिटिव्स के भी कुछ टाइप्स हैं। सच एज क्या है, देखो स्ट्रिंग्स हैं, एरेज एंड क्लासेस। ये जो 3 है वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक बार फिर से देखो। डेटा टाइप्स के डेटा टाइप जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। ऑब्वियसली बात है नॉन प्रिमिटिव होगी, पहला अगर प्रिमिटिव है सेकंड होगा नॉन प्रिमिटिव। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑब्वियसली बात है या नहीं है वो दूर की बात है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ जब भी आप, मतलब प्रिमिटिव किसी ने सुना, मतलब आपने सुना, तो आपको फटाक से ध्यान में आना चाहिए। एक होता है प्रिमिटिव, याद आ गया, हाँ चलो प्रिमिटिव, तो सेकंड क्या होगा, ऑब्वियसली नॉन प्रिमिटिव, ऐसे। ठीक है, और प्रिमिटिव जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइंड होते हैं। प्रिमिटिव में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैर होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में होते हैं स्ट्रिंग्स, एरेज एंड क्लासेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। ओके, अब ये जो मैंने पहले, अब जो हमने देखा था प्रिमिटिव में क्या क्या होते हैं, अब उसे हम देखते हैं डीप में। एक बंदा है फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। मिस्टर ए ये फैमिली से बिलोंग करता है, ये पता चल गया। अब मैं ये भी बताऊंगी, मतलब मैं ही वो हूँ जो उसका फैमिली कौन से बिलोंग करता है वो भी बताऊंगी, और मैं ही वो हूँ जो बताऊंगी उसकी कैपेसिटी भी क्या है, मतलब वो कितना कैपेसिटी वाला बंदा है वो मिस्टर ए।
तो सेम वे में डेटा टाइप भी वही करता है। डेटा टाइप बताएगा वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, दूसरी चीज़ वो बताएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अब प्रोग्रामिंग है, ऑब्वियसली कैपेसिटी मतलब कि वो कितनी वैल्यूज़, कितने चीज़ों को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, ये सारी लिस्ट आपको दिख रही होगी सामने। तो अब ये तो बता दिया उसने डेटा टाइप क्या है, मतलब वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रिस्पेक्टिव डेटा। अब यही सेम टाइम पे डेटा टाइप ये भी बताएगा कि उसका कैपेसिटी क्या है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, ये देखो साइज आपको बताएगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो अब देख लो आप, बाइट जो मतलब कि जो भी आप डेटा दोगे वो समझ लो है फैमिली बिलोंग करता है, वो समझ लो बाइट फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर से कर्सर गायब हो गया, मिल गया। वो समझो कि बाइट फैमिली से बिलोंग करता है। अब बताएगा दूसरी चीज़, वो बताएगा कि वो उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 बाइट है। और वो डिस्क्राइब भी करेगा कि कैपेसिटी अगर उसकी 1 बाइट है तो वो क्या स्टोर करेगा भाई, 1 बाइट, ठीक है। वो मैं बोलूँ कि उसकी कैपेसिटी है कि वो 1 किलो खाएगा, लेकिन क्या खाएगा वो 1 किलो, ऐसा मैं बोल सकती हूँ ना। तो वो 1 किलो जो खाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूंगी, यानी कि वो अपना यूट्यूब वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है। तो 1 बाइट वो स्टोर कर सकता है, लेकिन क्या स्टोर कर सकता है भाई, तो वो स्टोर कर सकता है होल नंबर्स। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 120 माइनस 128, ये याद रखने वाली बात है, माइनस 128 टू माइनस 128 टू 127, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब सेकेंड थिंग वही सेम टाइप, अब देखो दूसरी फैमिली कौन सी है, फैमिली नंबर 2, यानी कि डेटा टाइप नंबर 2। सेकेंड डेटा टाइप है शॉर्ट। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा तो बताइए, हाँ दिख गया मेरे को भी, ये रहा शॉर्ट। अब ये सेकेंड डेटा टाइप है और ये है उसका कैपेसिटी, यानी कि वो डेटा टाइप का, यानी कि जो शॉर्ट है उसकी कैपेसिटी, उसकी साइज। अब वो क्या स्टोर करेगा, साइज तो तुमने बता दिया भाई, लेकिन स्टोर क्या करेगा, तो वो स्टोर करेगा होल नंबर्स फ्रॉम माइनस 32,768 टू 32,767, ठीक है। ये हो गया उसका स्टोरेज, कितना स्टोर कर सकता है, मतलब स्टोर करेगा वो तो यहाँ लिखा है, लेकिन कितना ये यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब थर्ड है इंट, जो कि 4 बाइट स्टोर करता है, और ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगी नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉन्ग, जो कि 8 बाइट स्टोर करता है। अब ये भी बताने का सवाल नहीं उठता भाई, प्लीज़, ये तो इससे भी बड़ा नंबर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में है फ्लोट 4 बाइट्स है। अब फ्लोट और इंट में क्या फ़र्क था, ये देखो ये भी 4 बाइट्स है, ये देखो ये भी 4 बाइट्स है और इंट भी 4 बाइट्स है, बट फ़र्क क्या है, दोनों तो एक ही चीज़, एक ही मतलब कैपेसिटी दोनों की एक है, फ्लोट की भी और इंट की भी, तो फ़र्क कहाँ होगा। तो अब यहाँ देखो ये स्टोर करता था कौन से नंबर्स, होल नंबर्स। एक और बात बता दूँ, कैपेसिटी भी एक है, स्टोर भी करने वाली चीज़ नंबर्स है, स्टोर भी दोनों नंबर ही कर रहे हैं, ये याद रखना। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इंट भी नंबर स्टोर करता है, फ्लोट भी नंबर स्टोर करता है। इंट का भी साइज 4 बाइट्स होता है, फ्लोट का भी साइज 4 बाइट्स होता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आता है कि डिस्क्रिप्शन में आपको पता चलेगा। वो इंट जो है वो स्टोर करता है होल नंबर्स, एट द सेम टाइम जो फ्लोट है वो स्टोर करता है फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। कौन से, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक। मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितने स्टोर कर सकता है, सफिशिएंट स्टोरेज है उसके पास 6 to 7 डेसिमल डिजिट तक के स्टोर करने के लिए। बट फ़र्क क्या है, वो फ्रैक्शनल स्टोर करता है और ये होल नंबर स्टोर करता है, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग इज डबल। अब डबल, यहाँ ये डबल देखो कितना कैपेसिटी, 8 बाइट्स, सेम लॉन्ग का भी 8 बाइट्स। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, सेम, सही पकड़ा है आपने। देखो जो इंट करता था और फ्लोट और इंट में जो फ़र्क था ना, वही है लॉन्ग और डबल में फ़र्क। ये मतलब ये होल नंबर स्टोर करेगा, ये फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करेगा, बट ये ना फ्लोट से ज़्यादा स्टोर करेगा। यानी कि इतना समझ लो, एक सिंपली बता दूँ, इंट होल नंबर स्टोर करता है,
बट 4 बाइट्स का। लॉन्ग होल नंबर स्टोर करता है बट 8 बाइट्स का, ठीक है। फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है 4 बाइट्स का, बट डबल भी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है बट 8 बाइट्स का, ठीक है। ये एकदम इजी था। ओके, अभी नेक्स्ट थिंग नेटिव डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन मतलब क्या? मैं बोलूँगी क्या आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है? ये मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला, यस समझ में आ रहा है, जिसके चांसेस थोड़े कम है, और सेकंड, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आपके पास। तो ये जो 2 वैल्यूज वाली चीज़ें होता है ना, यानी कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो ये जो 2 टाइप्स होते हैं, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बस 2 ही ऑप्शंस हो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बुलियन। बुलियन की कैपेसिटी क्या होती है? 1 बिट, राइट, 1 बिट होती है। और वो स्टोर क्या करता है? डिस्क्रिप्शन देख लो ज़रा, ट्रू वैल्यूज या फिर फॉल्स वैल्यूज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना उससे, बिकॉज उसका नाम ही बुलियन है, और नाम से वैसे कुछ होता नहीं है, बट उसका नाम बुलियन है। बुलियन आप कहीं पे भी देखोगे बुलियन, यानी कि 2 वैल्यूज वो बताएगा, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। ऑलराइट, अब द नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो है कैर। कैर यानी कि कैरेक्टर्स। तो फॉर एग्जाम्पल, अब अपना नाम ले लो, मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ पायल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पायल। तो पायल में पता है कैरेक्टर कहाँ पे है? मैं बताती हूँ। पी स्पेलिंग क्या होती है पायल की? PAYL, ठीक है। अब इधर पे कैरेक्टर कहाँ है? तो कैरेक्टर है P, कैरेक्टर है A, कैरेक्टर है Y, कैरेक्टर है A, कैरेक्टर है L, यानी कि हर एक सिंगल लेटर कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है कैरेक्टर्स। मतलब एक स्ट्रिंग, मतलब अब एक सिंपल सा देख लो, पायल एक स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग अभी आपको समझ जाएगा, जब PAYL इंडिविजुअली देखा जाए तो कैरेक्टर्स है। अब मैंने सबको जोड़ दिया और एक पायल बना दिया, मतलब कि एक वर्ड पायल बना दिया, असली पायल नहीं है, नाम है किसी का। तो अगर मैंने उसको जोड़ दिया और सारे कैरेक्टर्स को जोड़ दिया तो वो बन जाएगा स्ट्रिंग। सारे स्ट्रिंग को अगर एक एक टुकड़ों में बांट दिया तो वो बन जाएंगे कैरेक्टर। समझ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखो ये साइज दिख रहा है आपको? साइज जब मैं बोलूँ ना तो ये है एक स्ट्रिंग, लेकिन जब मैं बोलूँ एस तो ये एक कैरेक्टर है, आई कैरेक्टर है, जेड कैरेक्टर है, ई कैरेक्टर है, और मैं बोलूँ SIZD साइज तो ये है एक स्ट्रिंग। समझ गए? और देख लो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर स्लैश लेटर, यानी कि कैरेक्टर या फिर लेटर, और एस्काई वैल्यूज। एस्काई वैल्यूज यानी कि वही होते हैं ABCD या फिर हैश, एस्ट्रिक, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर्स होती है, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखो जो पीछे टेबल दिखा ना, एक बार इसको देखो, कौन से थे? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, ठीक है। अब इसको मैं ना, अब इसको हम क्या करेंगे पता है? इसको एक प्रॉपरली हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला हेडिंग दिया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ना ये पहले आप कर लो इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर क्या होता है पता है? तो होल नंबर्स हो सकते हैं तो फ्रैक्शन, और अगर होल नंबर्स हो गए तो वो हो गए इंटीजर टाइप के, मतलब इंटीजर्स के अंदर ही इंटीजर टाइप होल नंबर्स जो स्टोर करते हो, और दूसरे होते हैं जो फ्रैक्शनल स्टोर करते हैं, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्शंस। तो इंटीजर यानी कि ये जो चारों है ना डेटा टाइप्स, ये चारों होल नंबर स्टोर करते हैं, बस फ़र्क कहाँ पे? इनके साइज में, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट है ना, यानी कि ये एक ऐसा नंबर स्टोर करते हैं जिसमें फ्रैक्शन हो, मतलब फ्लोट डेटा टाइप में, और दूसरा होता है डबल डेटा टाइप में। फ्लोट, अब फ़र्क कहाँ पे है? दोनों के साइज़ में। ये 4 बाइट्स का होता है और ये 8 बाइट्स का होता है। अब नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने देखा था बुलियंस। बुलियंस याद है? ट्रू और फॉल्स। ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं पसंद? आंसर 2 वैल्यूज में होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो वो होता है बुलियन। अब नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। देखा था हमने, पायल का एग्जांपल देखे, PAYAL, जिसमें सारे अगर अलग Y को, P को अलग, A को अलग, Y को अलग, A को अलग और L को अलग कर दिया जाए तो वो सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में हो जाती है, ठीक
ठीक है, और अगर जोड़ दिया जाए तो स्ट्रिंग हो जाता है। तो स्ट्रिंग अभी आप खाली नाम के लिए याद रखो, स्ट्रिंग कहाँ पे यूज़ आता है वो मैं बताती हूँ आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर। अभी मैंने तो यहाँ पे जो आपको बताया था ये एक स्ट्रक्चर बताया था ताकि आपको जब भी आपको मतलब कि जब आप ये नोट्स रेफर करो तो फटाक से पता चल जाए आपको क्या है, ठीक है, मतलब पूरा रीड ना करना पड़े, एक डायग्राम बना के। अब लेकिन उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। देखो नंबर टाइप के अंदर जो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा था ना, ये इंटीजर, उसको ही नाम दिया मैंने यहाँ पे नंबर टाइप के अंदर कैसे आएंगे, प्रिमिटिव नंबर टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, एक तो इंटीजर टाइप्स या तो दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। इंटीजर टाइप स्टोर्स करते हैं होल नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव, सच एज 123 और -456। कौन सा भी पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, विदाउट डेसिमल्स। हाँ, पॉइंट वाली बात है, विदाउट डेसिमल्स, और डेसिमल आया तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट में। और वैलिड टाइप्स आर बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। विच टाइप यू शुड यूज डिपेंड्स ऑन द नंबरिंग वैल्यू। अगर आपको पॉइंट वाला आपको कोई छोटा नंबर मतलब कि जिसका साइज़ छोटा है तो आप बाइट यूज़ करोगे, या फिर मतलब उनके साइज़ पे डिपेंड करता है आप कैसे वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हो। अब सेकेंड है नंबर टाइप में, सेकेंड टाइप जो है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि इसका अपोजिट ही होगा, मतलब कि अगर ये स्टोर करता है होल नंबर्स तो ये स्टोर करता है फ्रैक्शनल वाला पार्ट, ये स्टोर करता है अगर विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स तो ये स्टोर करता है डेसिमल वाला। अब मैं आपको ये रीड करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप इस चीज़ को रेफ़र करोगे ना तो आपको हो सकता है कुछ डाउट आए, तो लेकिन वो डाउट्स कम से कम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर होगा इसका मतलब होगा, इसके लिए मैं आपको ये रीड करके बता रही हूँ। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप्स, क्या है, फ्लोट एंड डबल। फ्लोट फॉर 4 बाइट्स एंड डबल फॉर 8 बाइट्स, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट देखते क्या है। अभी इसको फिर से क्या किया मैंने, ये देखो ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा एनहांस किया है। ये देखो बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स, ये आपको मेरे ख्याल से पहले ही समझ गया होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स था, तो बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं, बट ये मैंने आपको प्रोवाइड किया ताकि जब आपको आंसर या तो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना हो तो फटाक से आप ये चीज़ को रेफर कर सको, ठीक है। एक बार, अ बाइट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम -128 to 127. This can be used instead of int or other integer type to save memory. सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ा जगह लेते हो, भले उसमें आप छोटी चीज़ को स्टोर करो, जगह तो ज़्यादा ही जा रहा है ना, मतलब कि आपका मेमोरी वेस्ट हो रहा है, तो ये चीज़ बाइट ना यूज़ आएगा आपको, क्या बोलते हैं, इंट, व्हेन यू आर सर्टन दैट द वैल्यू विल बी विद इन। अगर आपको पता है कि इसके अंदर होगा तो आप बाइट में स्टोर करो, वरना फिर दूसरे डेटा टाइप से है। नेक्स्ट शॉर्ट है, शॉर्ट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम, ये नंबर देख लो, अच्छा ठीक है बताती हूँ मैं, 32,768 to 32,767, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड है इंट तो पता है अपने को, देख लो फिर से, द इंट डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम, अब ये नहीं रीड करूँगी, बहुत बड़ा सीरियसली, बस इतना समझ लो, माइनस है और ये पॉजिटिव है, ये काम आपके लिए, ठीक है। लॉन्ग क्या होगा, द लॉन्ग डेटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर्स फ्रॉम टू, ओके, दिस इज यूज्ड व्हेन इंट इज नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द वैल्यू। मतलब इंट में भी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन देखो इतनी कैपेसिटी है उसकी, और लॉन्ग की देखो कितनी कैपेसिटी, इतनी ज़्यादा है कि मैं बोल भी नहीं पाई, तो इसके लिए लॉन्ग यूज़ आता है। मतलब जहाँ पे इंट का काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे आप लॉन्ग को डाल सकते हो, डालना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं अपने पास। तो दिस इज यूज्ड व्हेन इंट इज नॉट लार्ज इनफ टू स्टोर द वैल्यू। नोट दैट यू शुड एंड द वैल्यू विद एन एल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट अभी है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अब फ्लोटिंग आया ना, मतलब समझ लेना कि फ्रैक्शन, मतलब कि ये फ्रैक्शन यानी ये डेसिमल, ये डेसिमल देखो, ये डेसिमल देखो, आपने पहले कभी नहीं, मतलब पीछे वाले स्लाइड्स में ये नहीं देखा होगा, ठीक है। अब ये क्या है, यू शुड यूज अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप व्हेनेवर यू नीड अ नंबर विद अ डेसिमल सच एज ये 9.99 और
ये डेटॉल वाला 9 ना, वैसे वो 99.9 है ना, तो ये 9.99 है। और क्या 3.14515, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाला पार्ट तभी यूज़ करना है अपने को। अ फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। अब नोट दैट यू शुड एंड द वैल्यू विद एन एफ, यानी कि जब आप फ्लोट, पीछे भी हमने देखा कि एल मतलब लॉन्ग होगा तो एल से एंड करना होता है वैल्यू को, और वैसे सेम फ्लोट के लिए एफ से स्टोर एंड करना पड़ता है वैल्यू को, ठीक है। और डबल क्या है, डबल डेटा टाइप कैन स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स फ्रॉम, ये देखो ये उससे ज़्यादा होगा, ये 4 बाइट्स का था ना, हमने देखा था, और ये होगा 8 बाइट्स का, 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। और नोट दैट यू शुड एंड द वैल्यू विथ एन डी, जैसे कि लॉन्ग के लिए एल, फ्लोट के लिए एफ, वैसे ही डबल के लिए डी, और ये नोट करने वाली बात है, यानी कि कंपलसरी। अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स वाली, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये चीज़ मैं कमेंट में पूछूंगी। बूलियन, आपको एक बूलियन क्वेश्चन दिया जाता है, आपको ये मेरा वीडियो पसंद मतलब समझ में आता है या फिर नहीं आता है, बूलियन आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कृपया कर। धन्यवाद। अब देखते हैं बूलियंस का क्या है। ओए बूलियन जल्दी जल्दी बता क्या है तू। तो देखो, बूलियन डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड विद द बूलियन कीवर्ड। यहाँ पे एक कीवर्ड है, कीवर्ड यानी कि बता दूं मैं आपको, कीवर्ड यानी कि वो वर्ड जो आपको कोई हक नहीं उसके अंदर चेंज करने का, पहले से होता है प्री डिफाइंड, ठीक है। जो जैसे लिखा है, ये देखो BOOLEAN, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, वरना कीवर्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है। एंड कैन ओनली टेक द वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ही ले सकता है, जो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ट्रू या फिर फॉल्स। क्वेश्चन मेरा क्या है, मेरे वीडियो समझ में आते हैं या नहीं, ट्रू और फॉल्स, ओके। ट्रू बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी समझ में आते हैं, फॉल्स बोलोगे तो नहीं समझ में आते, ओके। नाउ बूलियन वैल्यूज आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंडीशनल टेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन दे रही हूँ, राइट, मेरा वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है, ट्रू और फॉल्स, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बूलियन वैल्यूज आर मोस्टली यूज्ड फॉर कंडीशनल चेकिंग, राइट। द नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ये प्रेस करके ओके पहुंच गए हम यहाँ पे। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स क्या होता है, द कैरेट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। बताया था मैंने सिंगल कैरेक्टर, पायल का PAYAL सिंगल कैरेक्टर्स है, वैसे ही द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बाय लॉर्ड, कैरेक्टर है यानी कि मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। लाइक देखो एग्जांपल, ए के आजू बाजू सिंगल कोट्स और सी के आजू बाजू एक सिंगल कोट्स दिख रहे हैं, और वही सेम चीज़। अब देखो क्या होता है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स यहाँ पे बस एक एग्जांपल के लिए दिया, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं आते। मैं आपको बता दूँ, नोट्स के टाइम पे मैं इसको निकाल दूंगी, ये खाली मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, वरना आपको लगेगा ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है, बट जावा के अंदर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग के लिए खाली समझ में आए इसके लिए बता रही हूँ। तो देखो, स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट। देखो अच्छे से बताया, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से। टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आ गया ना हेलो एवरीवन, या फिर ये थोड़ी एग्जांपल है, समझ लो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सारे टेक्स्ट हैं। तो यानी कि ये सीक्वेंस है ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स वैल्यूज मस्ट बी सराउंडेड बाय डबल कोट्स। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि स्ट्रिंग वैल्यूज मस्ट बी सराउंडेड बाय डबल कोट्स। यहाँ जो सिंगल कोट्स थे ना, ये स्ट्रिंग के लिए बन जाएंगे डबल कोट्स में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या। नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव हो गए, नाउ नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स बिकॉज, मतलब कि उन्हें नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं और रेफरेंस टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे रेफर टू ऑब्जेक्ट्स। अब रेफर टू ऑब्जेक्ट्स ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो इसको कि उन्हें रेफरेंस बोलते हैं बिकॉज वो रेफर करते हैं, किसे रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के। प्रिमिटिव टाइप्स आर प्री डिफाइंड, पहले बताया था प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड है इन जावा। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि आप, मैं और प्रोग्रामर यानी कि हम लोग जो बनाते हैं उसे बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा। वो जावा ने डिफाइंड नहीं किया,
ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग्स। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी यूज टू कॉल मेथड्स टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस व्हाइल प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट, मतलब प्रिमिटिव टाइप्स जो है ना वो मेथड्स को कॉल करने के लिए काम नहीं आएंगे, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है वो कॉल कर सकते हैं। अ प्रिमिटिव टाइप हैज़ ऑलवेज अ वैल्यू, मैंने बोला था यहाँ डेटा टाइप बताएगा, डेटा वेरिएबल नेम, उसके बाद में वैल्यू, तो यानी कि प्रिमिटिव टाइप हैज़ ऑलवेज अ वैल्यू वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी नल, मतलब वो नल भी हो सकती है और वैल्यूज भी हो सकती है, दोनों चीज़ें, बट प्रिमिटिव ऑलवेज हैव अ वैल्यू, नल नहीं होगा वो। ना अ प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट्स विद अ लोअर, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रिमिटिव टाइप स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर्स, यानी देखो इंट ले लो, बाइट ले लो, कैर ले लो, और कुछ भी, मतलब जो भी हमने प्रिमिटिव में देखा वो स्टार्ट होते हैं लोअर केस लेटर्स से, वाइल नॉन प्रिमिटिव जो टाइप्स होंगे ना जो हम बनाएंगे वो स्टार्ट होंगे अपर केस लेटर्स से, ठीक है। और उसके बाद में द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, मतलब कि प्रिमिटिव टाइप का साइज जो होगा ना वो किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप पे। अगर वो डेटा टाइप इंट है तो वो 4 बाइट्स का होगा, लॉन्ग है तो वो 8 बाइट्स का होगा, ऐसे सबके मतलब कि वो डिपेंड करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के साइज जो है वो डेटा टाइप्स पे। वाइल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के क्या होंगे, देखो वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स हैव ऑल द सेम साइज, मतलब उनके साइज सेम होते हैं, बट जो प्रिमिटिव है उनके साइज जो है डिपेंड करते हैं उनके डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप है उस पर। एग्जाम्पल ले लो, नॉन प्रिमिटिव के स्ट्रिंग्स होते हैं, एरेज होते हैं, क्लासेस, इंटरफेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था आज का डेटा टाइप्स के रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।